हेलो और वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज और हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। एक फेमस सोशलाइट के साथ मीडिया वॉर के बाद मैच्योर सोनम कपूर ने कैसे दिखाई समझदारी। सलमान खान फिल्म किक की शूटिंग के लिए क्यों नहीं जा पा रहे हैं लंदन। नरगिस फकरी को क्यों आ रहा है मीडिया पर गुस्सा। और आपको दिखाएंगे क्रिश 3 के डायरेक्टर राकेश रोशन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। रिसेंटली कॉलमनिस्ट शोभा डे ने सोनम कपूर की फिल्म रांझना के खिलाफ काफी कुछ लिखा था और पिछले कुछ सालों से सोनम और शोभा के बीच चली आ रही राइवलरी को देखते हुए सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सोनम शोभा को इस कमेंट का जवाब जरूर देगी। लेकिन रिसेंटली जब जूम सोनम से मिला तो इस इशू पर सोनम का रिएक्शन सुनकर हम चौंक गए। आप भी देखिए। I think I'm on Shobha Ray's side. I think I'm on Shobha Ray's side. Well, सोनम, आपने क्या कहा जरा एक बार फिर से कहना। I think I'm on Shobha Ray's side. I think I'm on Shobha Ray's side. जी हाँ, अगर आपको भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा तो हम आपको बता दें, सोनम कपूर यहाँ फेमस सोशलाइट और कॉलमिस्ट शोभा डे की बात कर रही हैं। I think I'm on Shobha Ray's side. I think I'm on Shobha Ray's side. Well, शोभा डे और सोनम का रिश्ता कैसा है इसके बारे में पूरा बॉलीवुड जानता है। लेकिन अगर आप में से कुछ लोग शोभा और सोनम की नोकझोंक वाले रिश्ते से वाकिफ नहीं है तो हम आपको बता दें, लगभग 2-3 साल पहले तक सोनम और शोभा डे एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहती थी। सोनम की फिल्म आई हेट लव स्टोरी जब रिलीज हुई थी तब शोभा डे ने इस फिल्म के बारे में अपने कॉलम में लिखा था, आई हेट डम स्टोरीज। साथ ही शोभा ने सोनम की सेक्स अपील पर भी सवाल उठाया था, जिसके जवाब में सोनम ने शोभा डे को 60 इयर्स ओल्ड पॉर्न राइटर तक कह दिया था। लेकिन अब सोनम कपूर इस पूरी कंट्रोवर्सी को अपनी एक बड़ी गलती बता रही है। जी हाँ, जूम के साथ रिसेंटली एक्सक्लूसिवली बात करते हुए सोनम ने कहा कि अब से कुछ साल पहले शोभा डे और उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो उनकी गलती थी। I remember a couple of years back I said something but I apologized to her because of my immaturity. Well, सोनम कपूर ने अपनी गलती मानते हुए ऑन कैमरा शोभा डे से माफी मांग ली है। वैसे हम आपको बता दें, शोभा डे ने रिसेंटली रिलीज हुई सोनम की फिल्म रांझना के बारे में भी कुछ अच्छा नहीं कहा था। फिल्म के कंटेंट को लेकर शोभा ने कई सवाल उठाए थे। ऐसे में हमने शोभा के इन कमेंट्स पर भी सोनम की राय ली। But there were also people, like they always are, who wrote, oh, it wasn't that great. Shobha Day, for an instance, and now... She loved me in the film. So as long as she loved me, it's okay. Well, सुना आपने, मैच्योर और इंटेलिजेंट सोनम शोभा डे की क्रिटिसिज्म को भी कितनी हम्बली कबूल कर रही हैं। यहाँ तक कि सोनम कपूर अब हर मुद्दे पर शोभा डे के साथ खड़ी हुई हैं। रिसेंटली शोभा डे के एक बयान पर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है और सोनम इस मुद्दे पर भी शोभा डे के साथ खड़ी है। You know how tweets work, and I'm sure you know of the recent Shobha Day controversy going on with the MNS, right? I think I'm on Shobha Ray's side. Yeah. Not because of anything else. I mean, I think everybody has an opinion, and I remember a couple of years back I said something, but I apologized to her because of my immaturity, and because I realized that everybody has an opinion, everybody's entitled to an opinion. I'm opinionated, I have an opinion, and I think in a country that's going to celebrate its independence very soon, Independence Day very soon, I think I mean there's freedom of speech, freedom of and if you have freedom of speech, you can have an opinion, you can say whatever you want to say. This is a country where you should be allowed to say whatever you want to say. Well, सोनम कपूर से शोभा डे के लिए हम ऐसा कुछ बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसा सोनम ने कहा वो पुरानी बातें भूलकर अब शोभा डे के ओपिनियन से इत्तेफाक रखती हैं। Well, we hope सोनम की ये बातें शोभा डे भी सुन रही होंगी और सोनम की गलतियों को भूलकर वो भी सोनम को माफ कर देंगी। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, जूम, मुंबई। सोनम के इस काइंड जेस्चर को देखने के बाद क्या आपको भी लगता है कि शोभा डे सोनम कपूर को माफ कर देंगी? टेल अस योर व्यूज ऑन ट्विटर एंड जूम टीवी विद #PBNews। फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस और वंस अपॉन अ टाइम अब भले ही अलग अलग डेट्स पर रिलीज हो रही हैं, लेकिन अब भी इन दोनों फिल्म्स के प्रमोशनल वॉर की चर्चा हर जगह चल रही है। और रिसेंटली फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के एक इवेंट पर भी मीडिया ने स्टार से इसी सवाल का जवाब पूछा। टेक अ लुक। आजकल बॉलीवुड की सबसे बड़ी खबर यही है कि चेन्नई एक्सप्रेस और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई अगेन में से किस फिल्म का बज़ है सबसे ज्यादा।
इन दोनों फिल्म के मेकर्स ने अपनी अपनी फिल्म को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। टेलीविजन शोज हो या फिर यूनिक प्रमोशनल इवेंट्स, जगह जगह ये दोनों फिल्म्स एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं। रिसेंटली खबर आई थी कि चेन्नई एक्सप्रेस और वंस अपॉन अ टाइम के मेकर्स टेलीविजन प्रमोशनल वॉर्स के बाद अब शहरों में पोस्टर्स और होर्डिंग्स तक लगाने को लेकर कम्पीट कर रहे हैं। जी हाँ, फिल्म की विजिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा रखने के लिए एकता कपूर और शाहरुख खान के बीच जबरदस्त टक्कर चल रही है। और रिसेंटली एक इवेंट पर जब हमसे अक्षय कुमार मिले तो मीडिया ने उनसे इस इशू पर सवाल पूछा। Me being a producer myself, it always happens whenever a movie releases, you don't put posters not before 10 days. This I am glad and very thankful to Ekta that she has put it 15 days before. That's the norm of this industry, man. वेल, अक्षय कुमार यहाँ अपनी फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर की साइड लेते हुए दिखे। अक्षय का मानना है कि एकता इस फिल्म को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। वैसे इस इवेंट पर मीडिया ने अक्षय कुमार से रिसेंटली आए हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के बारे में भी जानने की कोशिश की, जिसमें रिपोर्टेडली कहा गया है कि अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना पर केस चलाया जा सकता है। Nothing about it, ma'am. There's nothing like that. That's all not a right thing what you're hearing. वेल, अक्षय का कहना है कि मीडिया में आए रिपोर्ट्स पूरी तरह से सही नहीं। वैसे इस इवेंट पर काफी समय बाद फिल्म के डायरेक्टर मिलन लूथरिया भी नजर आए, जो आजकल फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन वर्क में बिजी है। और मीडिया ने यहाँ मिलन से जानने की कोशिश की क्या वो भी बाकी बॉलीवुड फिल्म मेकर्स की तरह अपनी इस फिल्म को फिल्म फेस्टिवल्स में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। Overseas promotion? We are at our core very commercial filmmakers, both Ekta and myself, and we want to hear the whistles and the claps in the theaters. We want to see people laugh, cry, emote while watching our films. We want to hear the cash registers ringing. We don't think beyond that. Whatever has to happen in terms of festivals and awards is not even right now remotely on our mind. We just want to reach out to the maximum number of people, and it's all about entertainment, entertainment and entertainment. Well, मिलन ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि उनका एम सिर्फ और सिर्फ ऑडियंसेस को एंटरटेन करना है। We hope मिलन इस फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस भी खुशी से आपका यही डायलॉग बोले। It's all about entertainment, entertainment and entertainment. For Salma Khan, Zoom, Mumbai. एक्ट्रेस नरगिस फकरी रिसेंटली पहुंची एक मैगजीन के लॉन्च इवेंट पर और यहां मीडिया ने जैसे ही उनसे उदय चोपड़ा से लिंकअप की खबरों के बारे में सवाल पूछा तो देखिए कैसे नरगिस भड़क गई। रात के 2:30 बजे हो या फिर दिन के 2:30, उदय चोपड़ा और नरगिस फाकरी के रोमांस किसी थिएटर या फिर पब्लिकली सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जारी रहता है। लेकिन जब ये सवाल मीडिया उनसे पूछ लेता है तो देखिए कैसे नरगिस को आ जाता है गुस्सा। No. Nargis, off late, Uday Chopra has been tweeting about you a lot. So is there something happening between the both of you all? He has? I wouldn't know. Of course, yes. Is there a question? Okay, it's in the magazine if you want to read about If it. you could just say And you have to something buy about it. Exactly. How about that? How about I don't answer any questions because it's all in the magazine, so you have to buy it. well, नरगिस, अगर हमें आपके सारे जवाब मैगजीन से ही मिलने वाले थे तो आपने इतनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की जहमत ही क्यों उठाई? बस आप हमें इस मैगजीन की एक कॉपी ही भेज देते, ये आपके लिए भी ज्यादा आसान होता। बॉलीवुड स्टार्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जब इन स्टार्स की फिल्म रिलीज होने वाली होती है तो पब्लिसिटी के लिए स्टार्स खुद मीडिया में लिंकअप्स की खबरें लीक करते हैं। यहाँ तक कि स्टोरीज को दमदार बनाने के लिए पिक्चर्स तक लीक कर दी जाती हैं। और जब फिल्म रिलीज के बाद भी मीडिया इन सवालों का जवाब इन स्टार्स से जानने की कोशिश करता है तो ये स्टार्स को उनकी प्राइवेसी में दखल लगने लगती है। नरगिस, मीडिया से नाराज होने की जरूरत नहीं। अगर उदय चोपड़ा और आपके लिंकअप की खबर बिल्कुल ही गलत है तो आप साफ साफ इनकार भी कर सकती हैं। इसमें गुस्सा आने जैसी कौन सी बात है? मीडिया का तो काम ही है ऑडियंसेस को सेलिब्रिटीज के लाइफ की जानकारी देना। और अगर आपको ये सब कुछ नहीं पसंद तो नरगिस, हम तो यही कहेंगे आपने रॉन्ग प्रोफेशन चूज कर दिया है। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई।
फरहान अख्तर की फिल्म भाग मिल्खा भाग ने लगभग 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, लेकिन फरहान लगता है इस कलेक्शन से अभी भी खुश नहीं है। तभी तो वो अभी तक अपने फिल्म के प्रमोशंस में बिजी हैं। आप भी देखिए। फिल्म भाग मिल्खा भाग 2013 की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म्स बन चुकी है, लेकिन अभी भी इस फिल्म के लीड एक्टर फरहान अपनी फिल्म को प्रमोट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। रिसेंटली फरहान और फिल्म के डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने फिल्म भाग मिल्खा भाग पर बेस्ड एक गेम लॉन्च किया, ताकि और भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो अपनी इस फिल्म को लेकर जाएं। साथ ही इस इवेंट पर फरहान और राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने अपनी ऑडियंस का शुक्रिया अदा किया, जिनकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी सक्सेसफुल साबित हुई है। It feels good. You want your work to be appreciated. You want as many people to go and watch your film. So the fact that, I mean, eventually I guess the barometer or the gauge for how many people are watching your film ends up being the box office. When your work goes out to the masses and it's a commercial success, definitely it makes you feel very good. And all your efforts, that means, is going to more and more people. But more than just the commercial milestones, what is making us feel is the overwhelming response from the people. राकेश ओम प्रकाश मेहरा फिल्म के कमर्शियल सक्सेस के साथ साथ इस बात से ज्यादा खुश हैं कि उनकी फिल्म क्रिटिक्स से लेकर ऑडियंस तक सबको पसंद आई है। वैसे काफी समय बाद भाग मिल्खा भाग एक ऐसी फिल्म रही है जिसे गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री मूवी कैटेगरी में डाल दिया है, जिससे फिल्म के टिकट्स काफी चीप हो गई हैं। और फरहान अख्तर ने इस खास मौके पर उन सभी स्टेट गवर्नमेंट्स का उनकी इस पहल के लिए शुक्रिया अदा किया। I also must at this point thank, I think, all the various state governments who have declared the film tax-free in their states. I think that has added to the impetus, you know, that people who maybe couldn't afford the ticket price for a family of 4 or 6 or 8, you know, can now go in because the prices are cheaper. फरहान की इस फिल्म ने अब तक लगभग 97 करोड़ रुपीस का बिजनेस ऑलरेडी कर लिया है। वी होप बहुत जल्द ये फिल्म 100 करोड़ के मैजिकल फिगर को भी छू लेगी। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। सलमान खान ने अपने प्रोडक्शन हाउस में बनने जा रही नेक्स्ट फिल्म के डायरेक्टर को फाइनलाइज कर दिया है। कौन है वो? लेट्स फाइंड आउट। निखिल अडवाणी की सस्पेंस थ्रिलर ने उनके फिल्मी करियर को दे दिया है एक नया मोड़। अपनी रोमांटिक फिल्म से बॉलीवुड में पहचान बनाने वाले निखिल को बॉलीवुड अब एक ऑलराउंडर डायरेक्टर के रूप में देखने लगा है। निखिल को अपनी इस फिल्म के लिए लगभग हर सेलिब्रिटी से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, और अब जूम को खबर मिली है कि निखिल की इस फिल्म को देखने के बाद बॉलीवुड दबंग सलमान खान इतने इम्प्रेस हो गए हैं कि उन्होंने अपनी प्रोडक्शन हाउस की अगली फिल्म के लिए निखिल का नाम फाइनलाइज कर लिया है। जी हाँ, सुनने में आया है कि सलमान खान चाहते हैं कि निखिल अडवाणी सलमान की प्रोडक्शन में बनने वाली मच टॉक्ड अबाउट फिल्म हीरो की रीमेक पर काम करें। हम आपको बता दें, ये वही फिल्म है जिससे सलमान आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली और सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी को बॉलीवुड में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। अब अगर सब कुछ ठीक रहा तो सलमान खान की प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म के डायरेक्टर होंगे निखिल अडवाणी। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे फिल्म क्रिश 3 के डायरेक्टर राकेश रोशन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। राकेश रोशन बहुत जल्द फिल्म क्रिश 3 के फर्स्ट लुक को लॉन्च करने जा रहे हैं, और रिसेंटली अपनी इस फिल्म के बारे में राकेश रोशन ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात भी की। टेक अ लुक। This is the man who gave us our first Indian superhero, Krish, and Mr. Rakesh Roshan is here with me. So welcome to Zoom. Thank you. All geared up. The first trailer is ready to launch on 6th of August. So all geared up with Krish 3. Yeah, we are still gearing up here. Today morning only we went to the theaters to see the sound, and everything looks nice. All our efforts since last 2.5 years to 3 years is going to be showcased on the 6th. And getting on board Vivek Oberoi for the negative role. Normally, मतलब उनको gangster roles में तो देखा है, but you know, in a superhero flick, we've never seen him that way. So how did it come about that Vivek should play that role? See, Vivek has always been a very fine actor. And the moment I decided on the script, only one person came in my mind was Vivek Oberoi. Okay. And then even Hrithik was seconded me. I said yes, he is the only choice for this role. And I was a little skeptical, maybe Vivek refuses, or so I
called him to the office and I didn't say anything. I said, I've got a script. I want you to hear it. He said, he asked me, but for what? Well, you just hear it. Okay. And when he heard it, he just told me, yes, he wants me to play that Carl's character. Instantly. Instantly, I said yes. So I'm on. Priyanka Chopra and Kangana, there are two ladies also in the film. So tell us about that. Priyanka, she was in Krish, so she is part of the family. And because Carl is there and Carl has got his own fraternity of his own mutants, because he creates mutants in the film. And one of the very cute and very good looking mutant is Kangana, and who has a very important role in the film, very important, where she has got different shades in the film. And I feel people will see a different Kangana in this film. What kind of promotions are we going to see? Because it's a superhero film, so promotions भी उतनी different भी होनी पड़ेंगी. So what kind of promotions are decided? Any कुछ ideas अगर आप share कर सकें? We are working on it still, but it will be different than what the usual films do. And I'm not going all out to just publicize the film, because I feel that's just a waste of time for everybody. Because I feel that when your promos and when your songs are on TV or in the theatres, that is time people decide to see the film or not. अपने fans के लिए कुछ Krish के लिए बोलना चाहेंगे? Come and see the film. It's a different kind of a film, and you'll enjoy it. There are a lot of fun and a lot of mutants in the film where which will take you away from the usual kind of films you have been seeing. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है. सो प्लीज स्टे विद अस. सलमान खान की पूरी टीम लंदन में उनके आने का इंतजार कर रही है, लेकिन सलमान चाहकर भी अपनी फिल्म के क्रू के पास लंदन नहीं जा पा रहे हैं. क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट. सलमान खान की फिल्म किक की पूरी क्रू लगभग एक वीक पहले लंदन पहुंच चुकी है. सलमान खान को भी अपने क्रू के साथ ही लंदन जाना था, लेकिन अचानक सलमान खान ने लंदन जाने का अपना फैसला बदल दिया. और तब से ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि जब फिल्म की शूटिंग लंदन में शुरू हो चुकी है तो सलमान खान इंडिया में क्या कर रहे हैं? वेल, तो अब फाइनली इस सवाल का जवाब मिल गया है. दरअसल सलमान खान को यूनाइटेड किंगडम ने वीजा देने से इनकार कर दिया है. जी हाँ, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है. सलमान खान अपनी फिल्म की पूरी क्रू के साथ लगभग एक वीक पहले ही लंदन जाने वाले थे, लेकिन अब तक वीजा न मिल पाने की वजह से सलमान अपनी क्रू को लंदन में ज्वाइन नहीं कर पाए हैं. हम आपको बता दें कि अब तक इस मामले में यूके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने सलमान को वीजा न दिए जाने की कोई वजह साफ नहीं की है, लेकिन सोर्सेज की माने तो सलमान खान के खिलाफ चल रहे कोर्ट केसेस इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है. हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने अपनी वीजा पॉलिसीज में कई बदलाव किए हैं, जिसकी वजह से यूके का वीजा पाना अब काफी मुश्किल काम हो गया है. सोर्सेज का कहना है कि सलमान को वीजा न मिल पाने की वजह से किक के मेकर्स काफी परेशान हैं. वैसे उन्होंने सलमान खान के लिए वीजा पाने के लिए फिर से एप्लीकेशन दी है और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस बार सलमान खान को वीजा मिल जाए. सलमान खान इंडिया में पहले ही अपनी कोर्ट केसेस को लेकर परेशान है. ऐसे में ये इंसिडेंट सलमान खान की परेशानी और बढ़ा सकता है. ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई. With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.